कि अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक विषय है। मैं आज महिला आरक्षण विधेयक 2023 पे बात करना चाहती हूँ। 23 मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, सारा विपक्ष इस बिल के पक्ष में है और महिलाओं को अपना हक और सम्मान जरूर मिलना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। लोकतंत्र के इस मंदिर में महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए और इसीलिए हम 2023 में इस विधेयक को पारित कराने के पक्ष में हैं। 2023 से हम ही थे जो ये विधेयक जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए आग्रही थे। लेकिन तब इस सरकार ने सेंसस 2027 की अनिवार्यता और इसके बाद होने वाली डिलिमिटेशन का कारण देते हुए उसे आगे ढकेला था। नए पेंच डालकर इसे लागू करने से ये सरकार 3 साल मुकरती रही और इसे टालती रही और आज अचानक इसी बिल को तत्काल पारित करने के लिए इतनी आतुर क्यों है? ये सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, आप इतिहास बनाना चाहते हैं या फिर जल्दबाजी में ये बिल लाकर सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं? हर इलेक्शन के पहले ये बीजेपी सरकार या तो जुमलेबाजी करती है या कोई धमाका करवाती है या लाडली बहन जैसे रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं लाती है। इस बार भी जैसा इस सरकार का कुटिल चलन रहा है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को मद्देनजर रखकर ही ये खास सत्र बुलाया गया, ऐसा मेरा मानना है। इसे साबित करने के लिए मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। 2023 में लागू हुआ नारी सम्मान अधिनियम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद भी पारित हो सकता था, क्योंकि 29 में लागू करना है। कुछ ही हफ्ते की बात थी, मगर नहीं, मौका चला जाता। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इन 2 राज्यों की महिलाओं को बरगलाने के लिए और एक प्रलोभन देने के खातिर इस बिल का इस्तेमाल ये सरकार करना चाहती है। दूसरा, इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में बिना नया सेंसस करवाए डिलिमिटेशन का बिल भी सोची समझी साजिश से पारित करवाना चाहती है, पर हम इनकी ये बेईमानी सफल होने नहीं देंगे। ये कैसी सरकार है जो वोटों के लिए अपने ही देश की महिलाओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है और अपने ही देशवासियों से फरेब कर रही है? शर्म आनी चाहिए इन्हें। अगर इस सरकार की